में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं होम लोन के ऊपर, जो है पार्ट 2 हमारा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा होम लोन के फायदे, इसमें आपको लेने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको कौन कौन से फायदे हैं जो आप दोस्तों इसमें उठा सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, ऊपर आई बटन है, वहाँ से भी आप पार्ट 1 की लिंक को एक्सेस करके आप मेरे पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, जो कि होम लोन से जुड़ा हुआ ही है। तो ये हमारा सबसे पहले टॉपिक है दोस्तों कि क्या होते हैं होम लोन लेने के। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको फ़ायदा बताना चाहता हूँ कि होम लोन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? क्योंकि बैंक जब भी आपको लोन प्रोवाइड करती है तो ये क्या करती है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी की जांच करती है, और उससे क्या होता है, जब वो पूरी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करती है, कौन कौन से वेरिफिकेशन होते हैं बैंक के, इसमें वो अपने सबसे पहले चेक करेगी कि जो आपका एरिया है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, यहाँ पे जितनी भी रजिस्ट्री हुई हैं वाइट हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि कई कई कॉलोनियाँ ऐसी होती हैं जो कि अभी भी अवैध हैं। इस वजह से बैंक आपको ये भी चेक करती है। इसके बाद पोजेसन वगैरह, एनओसी वगैरह सारी चीज़ आपकी बैंक चेक करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपके साथ कोई भी उस प्रॉपर्टी को लेके घपला हुआ है या कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो समय से पहले आपको पता चल जाएगा। ये आपके लिए सबसे पहला प्लस पॉइंट हो सकता है कि इसमें आपको समय से पहले पता चलने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी कर पाएंगे। अगर आपने धोखे से अगर आप फंस गए हो तो आपके पैसे भी रिफंड मिलने के चांसेस हो जाते हैं। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सब्सिडी का फ़ायदा होता है दोस्तों। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थान से जब आप लोन लेते हैं तो इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट्स आपको सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी केवल दोस्तों उन लोगों को ही दी जाती है जो जिनके पास खुद के पास कोई घर नहीं होता है, वो पहली बार या तो घर बना रहे हैं या फिर घर खरीद रहे हैं या फिर उसमें किसी भी प्रकार का अपडेशन का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आपको सब्सिडी का भी प्रावधान है, आपको सब्सिडी भी दी जाती है। पहली बार अगर आप दोस्तों घर बनवा रहे हैं तो टोटल रकम से 15 से 20% तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप कैटेगरीज में ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो इसमें ये 25 से 30% तक भी आपको इसमें सब्सिडी मिलती है बैंक की तरफ से। ये बैंक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग बैंकों में अलग अलग क्राइटेरिया भी हो सकता है दोस्तों। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर या अगले पॉइंट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ आपको दोस्तों पैसे नहीं लगाने होते हैं और इन पैसों का दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मतलब आपने कोई लोन को दोस्तों ले लिया है और यहाँ पर आप डाउन पेमेंट के द्वारा पेमेंट ही करते हैं। जैसे कि आपने होम लोन लिया है 10 लाख का और आपकी जो पेमेंट या EMI बनी हुई वो बनी है मान लीजिए 50,000 की या 25,000 की। तो इसमें क्या होता है, डाउन पेमेंट आप जितनी भी करते हैं 2 लाख 3 लाख जितनी आपके पास हो उतनी, और टोटल जो भी बैंक से आप लोन लेंगे वो आपको मिल जाएगा और फिक्स EMI आपकी बना दी जाती है। इसके बाद दोस्तों रिमेनिंग जो पैसे रहता है उसको आप अच्छी जगह से कहीं पे इन्वेस्ट करके उन पैसों से आप पैसा बना सकते हैं। ये अलग अलग बैंकों की क्राइटेरिया के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का लोन ले रहे हैं, उसके आधार पर ये आपको दोस्तों चयन करना होता है। या फिर दोस्तों उन्हीं पैसों का उपयोग करके आप बैंक में आने वाली EMI को एडवांस तौर पर रख सकते हैं। मान लीजिए आपने 2-3 महीने की अगर आपने EMI लेके रखी, कंप्लीट करके रखी है कि 3 महीने तक की EMI आपके पास है या उसके पैसे हैं, तो इसमें दोस्तों आप क्या होगा, आप पेनल्टी से भी बच सकते हैं और इसमें आपका सिबिल स्कोर को भी नुकसान नहीं होगा। और समय से पहले अगर आप EMI चुका देंगे तो सिबिल स्कोर भी अच्छा हो दोस्तों होता रहता है। ये वन ऑफ फ़ायदा है आपके लिए अगर आप होम लोन दोस्तों लेते हैं तो। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ इनकम टैक्स में भी आपको छूट दी जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने होम लोन लिया है या लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दोस्तों आपका फ़ायदा यही है कि अगर आप RTR को फाइल करते हैं तो इसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट दी जाती है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये आपका टैक्स भी दोस्तों बचा सकती है। दोस्तों भारत सरकार होम लोन लेने वाले व्यक्तियों को टैक्स में 5 लाख तक की आपको छूट देती है, और यही लोन अगर आपने ज्वाइंट में ले लिया है तो 10 लाख तक की छूट आपको दोस्तों एक बार में दी जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ कि किन सेक्शंस के तहत आपको कितना बेनिफिट्स आपको बैंक प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि स्त्री वर्ग को भी विशेष छूट होम लोन के ऊपर दिया जाता है। स्त्री वर्ग के नाम पे, यानी कोई भी महिला है आपके घर में, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर आप स्त्री वर्ग के ऊपर अगर आप लोन दोस्तों लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या होता है, इसमें आपको बैंक विशेष प्रकार के ऑफर प्रदान करती है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्त्री वर्ग के ऊपर कोई भी लोन लेते हैं तो सब्सिडी भी बैंक आपको देती है और गवर्नमेंट से भी आपको छूट दी जाती है।
इसके बाद दोस्तों अगर आप लोन को एक्सटेंशन कराना चाहते हैं, यानी कि आपका लोन कोई करंट लोन चल रहा है उसको ऊपर भी आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्त्री वर्ग के नाम पे लोन लेने से आपको एक्सटेंशन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। स्टाम्प ड्यूटी में भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिससे आपको पैसे बचते हैं। किसके? लड़कियों के या स्त्री वर्ग के जिनके ऊपर आप होम लोन लेते हैं। इसके साथ दोस्तों टॉपअप अगर आप करवाना चाहते हैं, टॉपअप में मान लो आपने कि 7 लाख रुपए का आपका क्राइटेरिया था कि 7 लाख रुपए तक आपके खर्च होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और आपके खर्च हो गए हैं 10 लाख, तो यहाँ पे आपको बैंक 3 लाख तक का टॉपअप भी प्रदान करती है करंट लोन के ऊपर जो आपका चल रहा होता है। इसमें दोस्तों लड़कियों को विशेष प्रकार की छूट दी जाती है अगर आप होम लोन को लेते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले होम लोन के लिए अप्लाई करना होगा, वो भी किसके नाम पे? लड़कियों के नाम पे। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, तो होम लोन लेने के फ़ायदे के ऊपर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद। जय